कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। भाई जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहां नहीं गिर गोवर्धन, जहां नहीं कदम्ब की छैया। भाई ऐसे ऐसे प्यारे वृंदावन को कौन छोड़ करके जाना चाहेगा, जिसकी लालसा बड़े बड़े सनकादि ऋषि मुनि आदि सब करते हैं। तो भाई ठाकुर जी से मुक्ति नहीं मांगो, जो मुक्ति रावण को भी मिली, कंस को भी मिली, सबको मिली, वही मुक्ति हम भजन करने पर हमको भी मिले। तो भाई ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। अगर ठाकुर जी कभी हम पे प्रसन्न भी हो जाए ना, तो ठाकुर जी से यही मांगो कि ठाकुर जी हमको मुक्ति नहीं चाहिए। ठाकुर जी अगर आप हम पे प्रसन्न हो तो हमको जन्म देना तो वृंदावन का कुछ बना, चाहे वृंदावन की चींटी ही बना देना, चाहे वृंदावन की चींटी ही बना देना, चाहे वहां का कुकर ही बना देना, चाहे वहां का सूकर ही बना देना। एक एक एक, एक पद है वृंदावन का, एक भाव है पद में। उस पद में वृंदावन में जो जन्म लेते हैं उनके बारे में बताई गई है ये बातें कि धन धन वृंदावन के सुआ, वृक्षन की खोतर में जन्मे बड़े भाग हुआ। वृंदावन के जो तोता आदि हैं उनके भी बड़े भाग्य हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन करने को मिलता है। अरे भाई, जिन बाके बिहारी, जिन श्री ठाकुर जी के आप वृंदावन चले जाओ, बाके बिहारी, श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, तो सब लोग इधर सामने देखो, ठीक है? एकदम एकाग्र होकर के सुनो तभी। तो क्या कह रही थी मैं? वृंदावन, ठाकुर जी वृंदावन का ही हमें जो बनाना हो सो बना दो। क्यों? देखो वृंदावन जब आप लोग जाओगे तो उस समय जब बिहारी जी के दर्शन करने जाओगे, राधा रमण, राधा वल्लभ आदि इन सब के दर्शन करने जाओगे, क्या स्पर्श करने का मौका मिलता है? नहीं ना। दूर से ही वहीं बस ठाकुर जी को निहार लो, यही है ना। उनको स्पर्श करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन वृंदावन के वो मखिया धन्य है जो ठाकुर जी को हम छू नहीं पाते, वो तो ठाकुर जी के हाथ पे भी बैठ जाएंगी, ठाकुर जी के गाल पे भी बैठ जाएंगी, ठाकुर जी के चरणों में। धन्य भाई वृंदावन की मखिया। उनको देख करके तो हमें ईर्ष्या होती है कि भाई बताओ हम ठाकुर जी तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन इन मक्खियों का इतना सौभाग्य। भाई ठाकुर जी का भोग लगते समय पुजारी भी पर्दा हटा करके पर्दा लगा करके हट जाते हैं, लेकिन धन्य है वो मक्खियां जो भीतर घुस जाती हैं, ठाकुर जी को पाते हुए देखती हैं। भाई ठाकुर जी हमें कोई ऐसा पुष्प ही बना दो जो आपके चरणों, हम नहीं पहुंच पाते ठाकुर जी को स्पर्श, वो हमारे द्वारा लाए गए हुए पुष्प ठाकुर जी तक पहुंच जाते हैं, वहां की चींटियां ठाकुर जी तक पहुंच जाती हैं। भाई धन धन वृंदावन के बंदर, आन कान काहू की नहीं माने, लूटे सबके अंतर। वहां के बंदर भी मस्त अपने में, कोई जाए तो पर्स खींच ले बंदर, किसी को चश्मा खींच ले कि भाई ये चार आंख से ठाकुर जी ना देखे, ये नकली वालों ऊपर आंख ना लगा, ये हमारे बंदर चश्मा छीन ले, नहीं असली वाले आंखन ते देख। पर्स ले रखा तो वह भी पैसा ऐसा निकाल लुटा देंगे कि यहाँ पे इकट्ठा मत कर, यहाँ पे तो बस लुटा। क्यों? क्योंकि नंद के आनंद भयो, यहाँ तो लाला है, आनंद है। वहां सब बड़े प्यारे प्यारे कहते हैं कि धन धन वृंदावन के गधा, धन धन वृंदावन के गधा। क्यों? क्योंकि माटी ईट पीठ पे ढोवे, सबके बनावे द्वारे। वृंदावन के तो गधा भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि अपने पीठ पे जो ईट ढोते हैं वो भी किस लिए वो गधे ढोते हैं? क्योंकि ब्रिजवासियों का घर बनवाने में एक सहायता ही तो कर रहे हैं ना, तो वहां के गधा भी धन्य है। भाई ब्रिजवासी ठाकुर जी कहते हैं, ब्रिजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हो मैं नंद बाबा की यान। ब्रिजवासी जो है वो ठाकुर जी के प्राण हैं। भाई धन धन वृंदावन की चींटी, महाप्रसाद को किनका लेके जाए बिल में बैठी। हम सब तो इधर उधर भी खा लेते, लेकिन वहां की चींटियां मंदिर के भीतर प्रसाद लेते समय
एक कण भी गिर गया तो चींटियां उसे उठा करके उसी से अपना जीवन चला रही हैं। तो भाई धन्य वहां की चींटियां, वहां के सब धन धन वृंदावन के मेढक प्यारे, ठाकुर की मोरी पे बैठे बोले न्यारे न्यारे। वहां के तो मेढक भी बड़े प्यारे हैं। जिन ठाकुर जब अभिषेक आदि होता है, ठाकुर जी का स्नान, तो जो मंदिर में से जो मोरी आदि जाती है ना, जहां से जल आदि जाता, तो वहां पे मेढक बैठे, उनको दिन भर चरणामृत पान करने को मिलता है। तो भाई यहां तक तो यह भी बताया गया है कि धन धन वृंदावन के मच्छर प्यारे, क्या साधु संत के अंक लगत है भजन करावन वारे। भाई जिन संत जन को, अब चले जाओ श्री मलुक पीठाधीश्वर जी, बड़े बड़े इतने संत जन, पूज्य श्री प्रेमानंद जी आदि आदि कितने संत जन, उनके चरण छूने के लिए हम ललायत रहते हैं, लेकिन वहां के मच्छर कभी हाथ पे बैठ जाए, कभी कहीं बैठ जाए। उनका सौभाग्य संत जनों को छूने का मौका मिलता है। तो सौभाग्य भाई, ये वृंदावन जो है ना हमारा अद्भुत है। उसको ठाकुर जी अगर किसी दिन खुश हो जाए ना, तो उनसे यही मांग लो कि ठाकुर जी अगर हम पे आप खुश हो ना, तो वृंदावन में हमें कुछ बना दीजिए, कोई वृक्ष लता गुल्म पौधे। मैंने कहा वृंदावन के जो वृक्ष पौधा ये सब भी है ना, ये साधारण नहीं है। तो परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, तुमको विधाता ने तुम पे कृपा की है। अरे उस एक क्षण में मिल जाने वाली मुक्ति के लिए तुम ये अपने 7 दिन व्यर्थ कर रहे हो। अरे तुमको विधाता ने एक मौका दिया। अच्छा तुम बताओ परीक्षित, तुमको क्यों उस विधाता ही ने तो ये बानक बनाया है ना, क्यों उन ऋषि श्रृंगी ने तुमको तुरंत तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु होने के क्यों नहीं कहा? क्यों उन्होंने कहा कि अगले 7वें दिन तुमको तक्षक सर्प डसेगा? ध्यान से समझिएगा इन बातों को। श्री सुखदेव जी क्या कह रहे हैं परीक्षित जी से कि क्यों तुमको ऋषि श्रृंगी ने ऐसा श्राप क्यों दिया कि तुमको अगले 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से तुम्हारी मृत्यु होगी? क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया कि तुरंत तुम्हें तक्षक सर्प के दंशन से तुम्हारी मृत्यु हो? क्यों ऐसा विधाता ने तुमको ये मौका, एक तुमको अवसर दिया है ना। तुमको विधाता ने यह अवसर इसलिए नहीं दिया कि तुम वो उस एक क्षण की मुक्ति को मांगो। तुमको विधाता ने ये 7 दिन इसलिए दिया है कि तुम उन 7 दिनों में मुक्ति ना मांग करके तुम उन 7 दिनों में भक्ति मांगो। मुक्ति तो एक क्षण में भी मिल जाती है, तुम भक्ति मांगो, क्योंकि तुम्हारे पास 7 दिन बचे हुए हैं। तो वही परीक्षित जी ने कहा कि ये मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है, तो मैंने कई बार बता दिया है। मुक्ति किसे कहते हैं? मरने के बाद भगवत दर्शन। और भक्ति किसे कहते हैं? जीते जी भगवत दर्शन। मीराबाई ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने, कुम्भनदास ने, कृष्णदास ने, न जाने असंख्य भक्तों ने मरने के बाद नहीं क्या मरने के बाद आपको आकर के बताया कि हमें राम जी के दर्शन हुए, हमें ठाकुर जी के दर्शन हुए। मीराबाई ने क्या मरने के बाद आपको बताया? उन्होंने जीते जी भगवत दर्शन किया। मैं फिर से वही कहूंगी, कबीरा जीते भेटिए मुए मिले नरा, लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। जब भाई लोहा मिट्टी में मिल गया तो लाखों आप उसमें पारस छुआओ, पारस मड़ी, वो लोहा सोना नहीं बनने वाला। तो भाई मरने के बाद कौन इंतजार करे? मरने के बाद कौन जाने कि कब राम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? भाई कबीरा जीते भेटिए मुँह मिले ना राम। मरने के बाद राम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमें नहीं पता, भाई जीते भेटो। तुलसीदास जी ने जीते भेटा, सूरदास जी ने जीते भेटा, कृष्णदास जी ने जीते भेटा, धन्ना जी ने जीते भेटा, जितने भक्त हुए सब लोगों ने जीते भेटा। तो हम मरने का इंतजार क्यों करें? और वो किससे होगा? भक्ति से होगा।